Hello students, today we will discuss about chapter number 2.3 recording of transactions, origin of transactions, source documents. Now vouchers. So what is vouchers? Let's see its meaning. In the books of account, various transactions of the business are recorded. अकाउंट्स की बुक में बिजनेस से रिलेटेड वेरियस ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं. ये ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड हो सकते हैं परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, एसेट्स, कैश पेमेंट्स एंड कैश रिसीव्स एंड वेरियस अदर ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं. ठीक है, इन ट्रांजेक्शन्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने के लिए एक रिटन, प्रॉपर और लीगल एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है. ये डॉक्यूमेंट्स जिन ट्रांजेक्शन्स पर बेस होते हैं उन्हें सोर्स डॉक्यूमेंट या मेन वाउचर्स बोलते हैं. दिस डॉक्यूमेंट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, अमाउंट, डेट एंड पार्टीज रिलेटेड टू इट. ये डॉक्यूमेंट्स ट्रांजेक्शन से रिलेटेड उसका नेचर मीन्स ट्रांजेक्शन किस नेचर का है, उसका अमाउंट, उसकी डेट एंड पार्टीज से रिलेटेड अदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. नाउ definition according to Botley Boy, a voucher may be defined as a documentary evidence in support of an entry appearing in the books of account. एक वाउचर डिफाइन करता है एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रूप में जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट में अपीयर हुई एंट्री को सपोर्ट करता है. ठीक है, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट और मेन डॉक्यूमेंट और सोर्स डॉक्यूमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स. नाउ फर्स्ट वन इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट. ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है. वाउचर इज़ अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मीन्स ये एक प्रूफ सर्टिफिकेट के रूप में काम करता है. वाउचर्स वेरीफाई द ट्रांजेक्शन्स अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. बुक्स ऑफ अकाउंट में अपीयर हुए ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करते हैं ये वाउचर्स. Now vouchers provide full description of the transaction appearing in the books of account. Books of account में appear हुए transactions का full description भी provide करते हैं. And vouchers verify the accuracy and authenticity of the transactions appearing in the books of account. Books of account में appear हुए transactions की accuracy and authenticity भी verify करते हैं ये vouchers. Now main important vouchers. So there are 7. Now first one is cash memo. When any goods or articles are purchased for cash, then the receipt which is issued for verifying the receipt of payment is known as cash memo. जब भी हम गुड्स और आर्टिकल्स को कैश में परचेज करते हैं और फिर उसका पेमेंट पे करते हैं, ठीक है, तो उस पेमेंट को पे करने के लिए या जिस वेंडर को उसका पेमेंट रिसीव हो रहा है उसके अगेंस्ट में वो एक रिसिप्ट इशू करता है जिसे हम कैश मेमो बोलते हैं. कैश मेमो उस गुड्स से रिलेटेड सारी डिटेल्स प्रोवाइड करता है लाइक परचेज, क्वांटिटी, अमाउंट, रेट, डेट, पेड एक्सेट्रा. ठीक है, मीन्स कैश मेमो में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कि वो किस डेट को परचेज़ किया गया है, कितनी क्वांटिटी में परचेज़ किया गया है, उसका अमाउंट क्या था, एक्सेट्रा. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कैश मेमो एंट्रीज आर मेड इन कैश बुक. कैश बुक में कैश मेमो के बेस पे ही एंट्री रिकॉर्ड की जाती है. दिस डॉक्यूमेंट इज़ प्रिपेयर बाय द सेलर. ये डॉक्यूमेंट सेलर के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है और इसकी मेन कॉपी परचेजर को दे दी जाती है और सेकेंडरी कॉपी, कार्बन कॉपी वेंडर अपने पास रखता है. नाउ सेकेंड इज इनवॉइस. जब भी गुड्स क्रेडिट में सोल्ड किया जाता है मीन्स जब भी उधार माल बेचा जाता है तो इस सेल के वेरिफिकेशन के लिए इनवॉइस प्रिपेयर किया जाता है. इस डॉक्यूमेंट में नेम ऑफ परचेजर, डेट ऑफ गुड्स, क्वांटिटी, रेट एंड डिटेल ऑफ टोटल सेल इज़ मेंशन. इस डॉक्यूमेंट में खरीदने वाले का नाम, डेट, गुड्स की डिटेल, कितनी क्वांटिटी में ख़रीदा गया है, किस रेट पे ख़रीदा गया है, टोटल सेल का अमाउंट कितना है, एक्सेट्रा मेंशन होता है. ठीक है, ये भी सेलर के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है और इसकी मेन कॉपी परचेज़र को हैंड ओवर कर दी जाती है और कार्बन कॉपी सेलर के पास रहती है. नाउ थर्ड इज़ रिसिप्ट. ठीक है, व्हेन अ ट्रेडर रिसीव्स कैश और चेक अगेंस्ट पेमेंट. जब भी एक ट्रेडर
कैश और चेक रिसीव्ड करता है अगेंस्ट पेमेंट के अगेंस्ट में, तब देन ही इश्यूज अ रिसिप्ट फॉर इट विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ डेट, अमाउंट, नेम एंड एड्रेस ऑफ द कस्टमर। तब वो पेमेंट रिसीव करने के अगेंस्ट में एक रिसिप्ट इशू करता है जिसमें उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, उस कस्टमर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, लाइक डेट, अमाउंट, नेम एंड एड्रेस ऑफ द कस्टमर हु हैज़ मेड द पेमेंट, जिसने पेमेंट किया है। Its original copy is handed over to the customer and carbon copy is kept by the issuer for making its own accounting records। ठीक है, इसकी ओरिजिनल कॉपी परचेज़र को हैंड ओवर कर दी जाती है, कस्टमर को हैंड ओवर कर दी जाती है, और कार्बन कॉपी इश्योर अपने पास ओरिजिनल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए रखता है। ओके, नाउ फोर्थ इज डेबिट नोट। When a purchaser returns some goods which were purchased earlier to the seller or supplier of those goods, then debit note is prepared by the purchaser for the goods being returned। जब गुड्स पहले से ख़रीदा गया है उसमें से कुछ गुड्स जब सेलर को रिटर्न कर दिया जाता है परचेज़र के द्वारा, तो एक डेबिट नोट प्रिपेयर किया जाता है परचेज़र के द्वारा, किसके नाम से? सेलर के नाम से, कि आपको इतने अमाउंट का गुड्स रिटर्न कर दिया गया है और आप इतने अमाउंट से ही आपका अकाउंट डेबिट भी कर दिया गया है। दिस डॉक्यूमेंट स्टेट दैट डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, द अकाउंट विच हैज़ बीन डेबिटेड अमाउंट एंड द रीज़न ऑफ रिटर्न। इस डॉक्यूमेंट में ट्रांजेक्शन की डेट, जिसका अकाउंट डेबिट किया गया है उस अकाउंट का नेम और अमाउंट और किस रीजन से रिटर्न किया गया है ये भी मेंशन होता है। नाउ क्रेडिट नोट, जब परचेज़र के द्वारा गुड्स रिटर्न कर दिया जाता है और सेलर को वो गुड्स रिसीव हो जाता है, तब उसके अगेंस्ट में सेलर परचेज़र के नाम से एक क्रेडिट नोट इशू करता है जिसमें ये लिखा होता है कि जितने अमाउंट का गुड्स आपने रिटर्न किया है उतने अमाउंट से आपका अकाउंट क्रेडिट कर दिया गया है। नाउ पे इन स्लिप, द स्लिप विच इज़ फिल्ड फॉर डिपॉजिटिंग कैश और चेक इन द बैंक इज़ नोन एज पे इन स्लिप। एक स्लिप जिसे बैंक में चेक और कैश डिपॉजिट करने के लिए फिल किया जाता है उसे पे इन स्लिप बोला जाता है। बैंक रिटर्न्स द काउंटर फाइल ऑफ द स्लिप आफ्टर स्टैम्पिंग इट, बैंक उसे रिटर्न कर देता है। बैंक रिटर्न्स द काउंटर फाइल ऑफ द स्लिप आफ्टर स्टैम्पिंग इट, बैंक उस काउंटर फाइल को स्टैम्प लगाकर वापस कर देता है। द फॉइल पार्ट ऑफ पे इन स्लिप बिकम्स द सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर बैंक। पे इन स्लिप का फॉइल पार्ट बैंक के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट होता है और पे इन स्लिप का काउंटर फॉइल पार्ट डिपॉजिटर के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट होता है फॉर मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। नाउ नेक्स्ट इज सेवेंथ, चेक। Check is an order made to the bank for payment of the amount mentioned in it। चेक एक ऑर्डर होता है जो अमाउंट उसमें मेंशन किया गया है उसको पेमेंट करने के लिए बैंक के लिए। इन ईच चेक अ फॉइल इज़ अटैच टू इट, हर चेक को फॉइल में अटैच कर दिया जाता है। दिस फॉइल इज़ कंसिडर्ड एट द बेसिस फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, इस फॉइल को रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स के बेस के रूप में कंसीडर किया जाता है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ वाउचर्स, एवरी ऑर्गेनाइजेशन अपनी नीड के अकॉर्डिंग वाउचर फॉर्म कर सकती है। ठीक है, वाउचर्स टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ कैश वाउचर एंड सेकेंड वन इज़ नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर कैश ट्रांजेक्शन्स के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं, ये भी टू टाइप्स के होते हैं, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर में डेबिट वाउचर इज़ प्रिपेयर फॉर ऑल कैश पेमेंट्स, डेबिट वाउचर सारे कैश पेमेंट्स के लिए प्रिपेयर किया जाता है और क्रेडिट वाउचर सारे कैश रिसीप्ट्स के लिए प्रिपेयर किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज़ नॉन कैश वाउचर। नॉन कैश वाउचर क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं।
वाउचर्स इंक्लूड्स द फॉलोइंग एलिमेंट्स। एक वाउचर में कुछ मेन एलिमेंट्स होते हैं जो इंक्लूड होने चाहिए। नाउ फर्स्ट वन इज नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का नेम और एड्रेस उस वाउचर में मेंटेन होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए। सीरियल नंबर ऑफ वाउचर, वाउचर में सीरियल नंबर मेंशन होना चाहिए। डेट ऑफ वाउचर, वाउचर में डेट होनी चाहिए। द नेम ऑफ द अकाउंट विच हैज़ टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड, उस अकाउंट का नेम होना चाहिए जिससे डेबिट और क्रेडिट किया गया है। डिटेल अवेलेबल होनी चाहिए, गुड्स कितनी क्वांटिटी में रिटर्न किया गया है या परचेज़ किया गया है या सेल किया गया है। अमाउंट ऑफ वाउचर, वाउचर में अमाउंट होना चाहिए कि कितने अमाउंट का गुड्स परचेज सेल और रिटर्न हुआ है। सीरियल नंबर मेंशन होना चाहिए सोर्स डॉक्यूमेंट का। सिग्नेचर ऑन वाउचर टू वेरीफाई इट्स वैलिडिटी, उसकी वाउचर की वैलिडिटी को वेरीफाई करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटेंट या फिर चीफ मैनेजर एक्सेट्रा के सिग्नेचर होने चाहिए। थैंक यू गाइस।